लोग कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं। सही कहते हैं। मेरे 2 दुश्मन 11 के बराबर थे। एक की किस्मत का तारा तो मैंने तोड़ दिया, दूसरा बचा एसीपी। उसे भी ऐसा तोड़ूंगा कि दोबारा बनने से पहले 1000 बार सोचेगा। एसीपी, याद रखना, मैं तुझे ऐसे चक्रव्यूह में डालूंगा कि तू खुद अपनी चिता की लकड़ियां इकट्ठा करता फिरेगा, मगर अफसोस तेरी चिता को आग देने वाला कोई नहीं होगा। अरे, मैं तो अपना पर्स लेना ही भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। अरे पारो भाई, ये क्या? कोठे की रौनक अस्पताल की सीढ़ियों पर? डॉक्टर लोगों को अपनी जवानी के झटके दिखाने आई हो? ए बदतमीज, तमीज से बात कर। ये तो एसीपी विजय प्रताप के घर की होने वाली इज्जत है। मगर ये क्या, दूसरी औरतें तो शादी के 9 महीने बाद ही आती है, तुम तो अभी से पहुंच गई। अरे 10 जगह मुंह मारने वाली बिल्लियों का क्या भरोसा। किसी का गर्भपात कराने आई थी क्या, या किसी के रेडीमेड पाप से राज को बाप बनाने का इरादा है? रंजीत, बंद करो ये गंदा घिनौना मजाक, वरना जबान खींच लूंगी। भाभी जी, किन किन की जबानें खींचेंगी आप? जितनी निगाहें देखेंगी उतनी ही जबानें बोलेंगी भी। और हाँ, क्यों कोठे की आग से आप अपने घर का आंगन जलाना चाहती हैं? अरे चुप कर यार, ये औरत तो पुण्य का काम कर रही है। मॉडर्न ख्यालात के लोग हैं यार, ये तो 1990 का फैशन है। अरे अब देखना, ये मुजरा नाच गाना एसीपी साहब की कोठी पर ही हुआ करेगा। चलो पारो बेटी। वाह भाई वाह, तुम जवानों की खून की गर्मी से तो आग भी घबराती होगी। शाबाश, हमने जैसा कहा था तुमने वैसा ही कर दिखाया। अंकल, जरा सी हिम्मत और ताकत और दे दो हमें, फिर देखना कि सारा शहर एसीपी के मुंह पे थूकने लगेगा। तब तो हमारे दामाद बनने का सेहरा तुम जैसे बेबाक जवान के सर पर ही होना चाहिए। उस 2 कौड़ी के रंजीत की ये मजाल कि उसने मेरी दोस्ती पर ऐसा जूता मारा। मैं उसे राज, राज रुक जाओ राज। नहीं भाभी माँ, जिस तरह रंजीत आप लोगों की इज्जत से खेला है, मैं उसी तरह उसके खून से होली खेलूंगा। भाभी हट जाओ। रंजीत कहाँ है? आपन को नहीं मालूम? तुझे नहीं मालूम? क्या हुआ जानकी, ये बाहर से कड़ी अंदर से हंगामा क्या हो रहा है? आप वक्त बिल्कुल जाया मत कीजिए, चाहिए राज को रोकिए। राज? क्या हुआ राज को? रंजीत ने बीच बाजार में मेरा और पारो का मजाक उड़ाया है, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया है, और ये सुनकर राज के दिल में आग भड़क उठी है। रंजीत, आज तक तो तुम्हारा बाप इंस्पेक्टर काशीकर हमारे रिश्वत के टुकड़ों पर कानून के टुकड़े टुकड़े करता रहा है, और आज तुमने एसीपी विजय प्रताप की पत्नी और होने वाली बहू की इज्जत के ऐसे टुकड़े किए हैं कि एसीपी का भाई राज तुम्हारे टुकड़े करने के लिए निकल पड़ा है। मगर राणा साहब, आप जैसे ससुर की छत्र छाया में तो यमराज भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। होने वाले दामाद का ख्याल होने वाले ससुर से ज्यादा और कौन रख सकता है। इसलिए दामाद जी, हमने तुम्हारे लिए एक ऐसी जगह चुनी है जहां तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। वहां तुम्हारे लिए हमेशा शांति ही शांति रहेगी। रंजीत, रंजीत! राज! राज, ये क्या किया तुमने? नहीं भैया, ये मैंने नहीं। जब मैं आया तो पहले से ही ये इसे... नहीं नहीं राज, अब तो इसका फैसला अदालत ही करेगी।
मर गया राणा साहब, मैं मर गया। ये मेरे बेटे का अर्थी नहीं, ये मेरा अर्थी है। मेरा जिंदगी एकदम खलास हो गया राणा साहब, मेरा जिंदगी एकदम खलास हो गया। काशीकर, ये सब उस कमीने एसीपी के भाई राज ने किया है। कातिल बहुत मक्कार है काशीकर, कानून से बच निकलने की पूरी कोशिश करेगा वो। नहीं राणा साहब, मेरे बेटे का आत्मा को तभी शांति मिलेगा जब मैं उस खूनी को सजा दिलाएगा। दिलानी ही चाहिए। तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना काशीकर, हम और हमारी सारी दौलत हमेशा तुम्हारे साथ है। राणा साहब। तू क्या बोल रही बिजली? राज पर खून का इल्जाम? और गिरफ्तार करने वाला उसका अपना भाई एसीपी विजय। नहीं, राज किसी का खून नहीं कर सकता। कानून उसे सजा देकर मेरी बहन को विधवा नहीं कर सकता। शंकर भैया, हम खुद परेशान थे कि क्या करें। आज कई दिनों के बाद तो आपको होश आया है। अगर ये संगीता तेरे को बचाकर नहीं लाती तो मैं कब का खलास हो गया होता। संगीता जी, आपने एहसान करके सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी बहन के मांग के सिंदूर को भी बचाया। अब मैं राज को बेगुनाह साबित करने के लिए न्याय की दीवार से भी टकरा जाऊंगा। मैंने कोई खून नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। आप तो मेरा यकीन कीजिए, मेरी कोशिश तुम्हें बहुत जल्द बेगुनाह साबित करके ही रहेगी। वाह एसीपी साहब वाह, सलाम करता हूं आपको, आपके उसूलों को, आपके आदर्शों को। वाकई ये वर्दी पहनकर सर उठाकर जीने का हक है आपको, लेकिन इंसाफ और कानून की चौखट पर आपको अपने बेगुनाह भाई की बलि चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। शंकर, मेरे अधिकार और मेरे उसूल मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपने जिंदगी में अपने फर्ज की ऊंचाई से भी ऊंचे कारनामे किए हैं, और आज अपने बेगुनाह भाई को सजा दिलवाकर आपका एक और कारनामा मशहूर हो जाएगा। आपकी इस वर्दी पर एक सुनहरा मेडल और लग जाएगा, मगर वो मेडल नहीं, एक बेकसूर इंसान के खून में डूबा हुआ आपके अंधे कानून के गाल पर एक ऐसा तमाचा होगा जिसकी आवाज आखिरी सांस तक आपके जमीर को धिक्कारती रहेगी। शंकर, हम कानून वाले जोश से नहीं बल्कि अकल, सबूत और मौका वारदात के हालात को नजर में रखकर बात करते हैं। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम्हें पता चलता कानून की कुर्सी किस चीज का नाम है। इसके बोझ के तले रिश्ते, जज्बात दम तोड़ देते हैं, समझे? मुझे आपकी कुर्सी पर बैठने की कोई तमन्ना नहीं, ना ही उसका वजन तोलना है, लेकिन आपके अंधे कानून के हाथों मैं राज की गर्दन नापने नहीं दूंगा, ना ही उसका सुहाग उजाड़ने दूंगा जिसे अपनी बहन माना है। आपका कानून जिंदा रहे या ना रहे, मैं अपने मरते दम तक मेरी बहन के सुहाग राज को मरने नहीं दूंगा। मेरे बेटे का खूनी, मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा। मैं नहीं छोड़ेगा। मैं तेरे को एक दिन खलास करेगा, कब तक बचेगा? जानकी देवी, क्या ये सच नहीं है कि आपके देवर राजू ने आपके सामने चिल्लाकर कहा था कि मैं रंजीत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसका खून कर दूंगा? बोलिए, मकतूल ने यह कहा था कि नहीं? बोलिए, बोलिए। हाँ जज साहब, ये सब कुछ मेरे सामने हुआ। बोल, रंजीत का कातिल कौन है? बोल। मुझे नहीं मालूम। बोल। नहीं मालूम। राज ने जानकी जी के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि मैं रंजीत का खून कर दूंगा, उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोलिए, कहा था ना? जवाब दीजिए, कहा था ना? हाँ, मगर मुझे नहीं मालूम। रंजीत का असली कातिल कौन है? बोल, रंजीत का असली कातिल कौन है? मैं नहीं जानता। बोल, मैं नहीं जानता। बोल, रंजीत का असली कातिल कौन? नहीं मालूम। बोल। तमाम गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि राज सिंह ने रंजीत का कत्ल किया है। इसलिए ये अदालत ताज़ीरात हिंद दफा 302 के तहत राज सिंह को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। नहीं जज साहब, नहीं,
मैं बेकसूर हूं जज साहब। Cheers! भाई वाह, हमारे एक ही वार से काशीकर का बेटा भी मारा गया और एसीपी का भाई भी कानून के शिकंजे में आ गया। राणा साहब, कहीं काशीकर को पता चल गया तो वफादारी की दुम हिलाने की बजाय दांत काटना शुरू कर देगा। नोटों की हड्डियां चबाने वाले कुत्ते अपने खून के रिश्ते की परवाह नहीं करते, क्योंकि उनका रिश्ता सिर्फ नोटों से ही होता है। राणा! काशीकर, मैं तेरा रिश्ता मौत से जोड़ने आया है। राणा, तेरे को कानून से बचाने के वास्ते मैंने कदम कदम पर कानून को धोखा दिया। अरे तेरा गला बचाने के वास्ते मैंने कानून का गला दबाया और तूने मेरा बेटे को मार दिया। मेरा बेटा रंजीत को मार दिया। अरे तो बेटा था मेरा, ये भाड़िया, ये कुतरिया। अरे मैं तेरा जिंदगी खलास कर देगा। मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं रे, जिंदा नहीं छोड़ेगा। छोड़ दे मेरे को, छोड़ दे। मेरे बेटे का कातिल है तू, ये कुतरिया, ये भाड़िया, ये छोड़ दे मेरे को छोड़ दे। मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा रे, मैं तेरे को मार डालेगा। काशीकर, जानते हो जब कुत्ता पागल होकर हड्डियां खिलाने वाले मालिक पर झपटता है तो मालिक उस कुत्ते का क्या हशर करता है? राणा, हशर तो मैं तेरा राणा, मेरा वफादारी का बदला बराबर दिया रे। डैडी, नहीं राणा, नहीं तू नहीं जा सकता राणा। काशीकर, क्या हो गया तुम्हें? किसने की तुम्हारी हालत? राणा ने मेरे बेटे रंजीत को मारा। कहाँ राणा? कहाँ है? वो शहर छोड़ के जा रहा है। उसे रोकने का काम सिर्फ एसीपी साहब कर सकते हैं। ये सब क्या है? आपके भाई की बेगुनाही का सबूत है ये। क्या मतलब? इसका बयान है कि इसके बेटे रंजीत को मारने वाला आपका भाई राज नहीं बल्कि राणा है। इंस्पेक्टर, इसे अस्पताल ले जाओ, जल्दी जल्दी। मैं इस बयान पर कैसे विश्वास कर लूं? एसीपी साहब, मैंने काशीकर की जुबानी अपने कानों से सुना है। शंकर, जब तक कानून गवाह की गवाही अपने कानों से सुन नहीं लेता वो किसी बात पर यकीन नहीं करता, फिर चाहे वो कोई मेरा पिता हो, मेरा बेटा हो, मेरा भाई क्यों ना किस हो। सामने कानून की बात कर रहे हैं आप, जो आंखों में काली पट्टी बांधे, हाथों में इंसाफ का तराजू लेकर मेरी बहन के सुहाग को सफेद कफन पहनाने का ऐलान कर रहा है? झूठे गवाह और झूठे सबूतों की आड़ में मुस्लिम जिसके साथ आंख बिचौली खेलता है, वो कानून जो आंखों में काली पट्टी बांधे बेगुनाहों को फांसी की सूली पर चढ़ा देता है। बस कर शंकर, बस कर। बहुत मजाक उड़ा चुके हो तुम कानून का। ये मजाक नहीं, जलती हुई सच्चाई की दहकती हुई आग है, जिस आग ने तुम्हारे कानों के पर्दे को जला दिया है। मगर हकीकत तो ये है कि तुम्हारा कानून मोहताज है गवाह का, सबूत का। देखो, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, पहचानता हूं मुझे, मैं कौन हूं? मैं वही हूं जिसे तुम्हें, तुम्हारे कानून को, इस समाज को तलाश है, जो तुम्हारे सबके माथे की पसीने की बूंद बना हुआ है। मैं वही नंबरी आदमी हूं, वही दिलदार खान हूं जिस तक तुम्हारी पुलिस अब तक ना पहुंच सकी, और ना ही तुम्हारे पास कोई सबूत है मेरे नंबरी आदमी होने का। सबूत है शंकर, तुम्हारा अपना इकबाल जुर्म का। यू आर अंडर अरेस्ट। मुझे गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं। जब तक राणा गिरफ्तार नहीं हो जाता मैं अपने आप को गिरफ्तार नहीं होने दूंगा, और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। दुनिया की कोई भी दीवार मुझे रोक नहीं सकती। आज शंकर तो मौत की दीवार को गिराकर राणा तक जरूर पहुंचेगा। नहीं डैडी, छोड़ दीजिए मुझे।
इंजन चल क्यों नहीं रहा है? इंजन में कुछ गड़बड़ हो गई साहब। विजय प्रताप, मुझे मिटाने के ख्वाब देखने वाले, तुझे मैं ऐसी नींद सुलाऊंगा कि जिसमें ख्वाब ही नहीं होते, और वो है मौत की नींद। सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? गोलियां निकल चुकी हैं, 24 घंटे के अंदर होश आ जाएगा। चलो। हाय हाय